रेक्टेंगल वेयर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या बताया है कि एक स्पेशल टाइप का शेप है ना, रेक्टेंगल है जिसमें सारी साइड्स जो है वो इक्वल है। तो एक और बात बताऊं, मैंने जब चैप्टर कराया था तब भी बताया था, जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सारी साइड इक्वल होती है ना। लेकिन अब आप क्या कहोगे कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये तो स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर भी बोलते हैं एंड इसको हम एक टाइप से रेक्टेंगल भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसमें एक टाइप से रेक्टेंगल भी बोलते हैं, है ना, इसको हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसमें ये चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका नाम अलग से इसलिए बनाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर शेप का नाम लिखना है, शेप का नाम क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल वेयर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की स्पेलिंग क्या है, SQUARE, स्क्वायर। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 फन विथ शेप्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें मैंने सारे मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं, MCQs भी है, फिलअप्स भी है एंड ट्रू फॉल्स भी है। तो उन हम 20 क्वेश्चंस की करने वाले हैं प्रैक्टिस आज की क्लास में। एंड इससे पहले कि हमने 4 चैप्टर्स की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है, जिसने भी नहीं देखा है आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। एंड अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है NCERT मैथ से रिलेटेड ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये बुक से क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ये अलग से क्वेश्चंस लिए हैं, वर्कशीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चैप्टर 5 है फन विथ शेप्स। इसका हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच शेप हैज 4 इक्वल साइड्स। कौन से शेप में 4 इक्वल साइड्स हैं, विच शेप हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। कौन सी शेप में 4 इक्वल साइड्स होते हैं एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक मैंने स्क्वायर बना लिया। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर में सारी की सारी साइड जो है वो सब इक्वल होती हैं, है ना, और इसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4। कितने कॉर्नर्स हैं, 4 साइड्स है एंड 4 कॉर्नर्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेप का नाम क्या है, स्क्वायर, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, पहला रेक्टेंगल, दूसरा ट्रायंगल, थर्ड है स्क्वायर और फोर्थ है सर्कल। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कहाँ गया स्क्वायर, सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, स्क्वायर। स्क्वायर में 4 इक्वल साइड्स होती हैं एंड 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ ट्रायंगल हैव। एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल में ये टेढ़ा बन गया, एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं। ये ट्रायंगल है ना, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स हैं। कितने, 3 कॉर्नर्स हैं। एंड देखो इसको हम कॉर्नर हम किसको बोलते हैं, जहां पर जिस एक पॉइंट पे 2 लाइन या फिर 2 साइड मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम कॉर्नर बोलते हैं। इसका नाम, कॉर्नर को हम एपेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, और वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम हो सकते हैं, कहीं भी इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या होता है, नया नाम सुन लिया, है ना। तो यहाँ पर कॉर्नर, एपेक्स और वर्टेक्स तीनों सेम है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे भी सकते हैं कोई सा भी नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि इस ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स हैं। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आंसर है 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज अ कर्व्ड एज। कौन से इनमें से ऑब्जेक्ट का कर्व्ड एज होता है, मतलब थोड़ा सा राउंड होता है, उसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अ बुक, दूसरा है अ रूलर, तीसरा है अ बॉल या फिर एन इरेजर। इरेजर में देखो कॉर्नर्स तो होते ही होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, देख लो अपनी इरेजर में। और रूलर में भी क्या होता है, वो रेक्टेंगल की शेप का होता है और उसमें भी कॉर्नर्स होते हैं 4। एक बुक जो होती है, बुक में भी रेक्टेंगल का शेप आता है, ठीक है वैसे वो 3D शेप है ना। 3D शेप में हम रेक्टेंगल वाले जैसे शेप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस किसका होगा,
सर्कल का, मतलब बॉल का, है ना। बॉल क्या होता है, पूरा राउंड होता है, उसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं, तो वो कौन सा सरफेस हो गया, कर्व्ड सरफेस, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, अ बॉल। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ मेनी एजेस डज अ डाई, या डाई को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी एजेस डज अ डाई क्यूब हैव, है ना। एक क्यूब है, उसमें क्या पूछा, मेनी एजेस, हाँ, उसमें क्यूब में कितने एजेस होते हैं, एजेस क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पहले क्यूब बना देती हूँ एक, यहाँ पर मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है। अब इसमें बताओ कि कितने एजेस हैं। इन लाइंस को हम बोलेंगे जहाँ पे दो साइड जिस लाइन पे मीट करती है उस लाइन को हम एज बोलते हैं। कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12, कितने एजेस हैं इसमें, 12 एजेस हैं, ठीक है। कितने हैं, 12 एजेस, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी 12 एजेस। आ गया समझ में, क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शंस को नहीं रटना है। ये याद मत करना कि फोर्थ का ऑप्शन सी सही है, थर्ड का ऑप्शन ए सही है, ऐसे बिल्कुल भी याद मत करना, क्योंकि ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेंज तो आंसर गलत, अगर आपने ऑप्शन रटा है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, which shape has no corners and only one curved side, ठीक है। क्या पूछा है कि कौन सी शेप में एक भी कॉर्नर नहीं होते हैं, है ना। which shape has no corners, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है तब समझ में आएगा। which shape has no corners, कौन सी शेप में एक भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं, and only one curved side, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कर्व्ड साइड होती है। कौन सा शेप है वो, स्क्वायर है, स्क्वायर में तो कॉर्नर होते ही होते हैं, तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। ट्रायंगल में भी कॉर्नर्स होते हैं, ये भी गलत हो गया। रेक्टेंगल में भी कॉर्नर्स होते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। सर्कल में कॉर्नर्स नहीं होते, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी, ठीक है। फिफ्थ का ऑप्शन सी सही, डी सही है, सर्कल। इसमें क्या होता है, एक भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं और एक ही कर्व्ड साइड होती है, एक ही कर्व्ड साइड से पूरा सर्कल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स, पहला यानी सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स, एक रेक्टेंगल में, है ना, एक रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, एक रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 साइड्स, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। एक रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, है ना। मेरे साथ साथ आपको भी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपका एग्जाम है, मैं करा रही हूँ, मैं ही आंसर कर रही हूँ, मैं ही क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आप सब चुपचाप बैठ के देख रहे हो, ऐसे नहीं करना है, आपको भी आंसर करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर डैश इन लेंथ, जो पहले अच्छा बना हुआ है, एक और बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, है ना, ऑपोजिट साइड कौन से हो जाएंगे, ये और ये। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है, जो आमने सामने की साइड होती है, ठीक है, जो एक दूसरे के सामने साइड होगी वो ऑपोजिट साइड होती है। तो इसमें जो ऑपोजिट साइड है वो लेंथ में क्या होते हैं, लेंथ में क्या होते हैं, लेंथ क्या है, दोनों की सेम होती है, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, है ना, इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ स्पेशल रेक्टेंगल वेयर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या बताया है कि एक स्पेशल टाइप का शेप है ना, रेक्टेंगल है जिसमें सारी साइड्स जो है वो इक्वल है। तो एक और बात बताऊं, मैंने जब चैप्टर कराया था तब भी बताया था, जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, सारी साइड इक्वल होती है,
है ना। लेकिन अब आप क्या कहोगे कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये तो स्क्वायर है, ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर भी बोलते हैं एंड इसको हम एक टाइप से रेक्टेंगल भी बोलते हैं, ठीक है, हम इसमें एक टाइप से रेक्टेंगल भी बोलते हैं, है ना, इसको हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसमें ये चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तो इसका नाम अलग से इसलिए बनाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर शेप का नाम लिखना है, शेप का नाम क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल वेयर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की स्पेलिंग क्या है, SQUARE, स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, अ बॉल हैज अ डैश सरफेस। बॉल में कौन सी सरफेस होती है, देख लिया था हमने, कौन सा होता है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ये स्पेलिंग आपको समझ में पता नहीं आएगी कि नहीं, मैं सही से लिख देती हूँ, CURVED, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। एक बॉल है, बॉल एक स्फेयर शेप का होता है, सर्कल जैसा होता है, और उसकी जो साइड होती है वो कर्व्ड साइड होती है ना, और क्योंकि उसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द शार्प पॉइंट वेयर 2 एजेस ऑफ अ शेप मीट इज कॉल्ड अ। शार्प पॉइंट, है ना, थोड़ी देर पहले बताया था, एक पॉइंट, इसमें क्या है, द शार्प पॉइंट, पॉइंट है वेयर 2 एजेस, 2 एजेस मीन्स 2 लाइन, एक शार्प पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आंसर मैंने इसका बताया था, ठीक है, तो मैं अब इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो मैंने तीनों नेम बताए हैं, ठीक है, जो मैंने तीनों नेम बताए वो आप तीनों नेम लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तीनों, एक नहीं लिखना है, तीनों का तीनों नाम लिखना है कि कौन कौन से हम किस किस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 10th का आंसर लिखोगे, आंसर कैसे लिखना है आपको कमेंट में ये लिखना, आंसर 10 और फिर आंसर लिख देना, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, एन इरेजर यूजुअली हैज द शेप ऑफ अ, एक इरेजर है ना, उस इरेजर का शेप क्या होता है, तो यहाँ पर वो 3D शेप में लिखना है। अगर हम देखो इरेजर का ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल होते हैं ना, ये 2D शेप्स होते हैं जिसमें सिर्फ आपको लेंथ और विड्थ बताई जाती है ना, लेकिन अगर हम हाइट भी देख लें तो वो 3D शेप में आ जाता है जिसमें हम तीनों चीजें देखते हैं, क्या क्या, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। हाइट को हम एक तरह से वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, तो जिधर वॉल्यूम भी आ जाए तो आपको ये नहीं कहना कि क्या नई चीज आ गई, नया चीज सुन लिया हमने, हमें पता ही नहीं था, तो वॉल्यूम और हाइट, वॉल्यूम हम एक तरह से बोल सकते हैं हाइट को, ठीक है। तो यहाँ पर 3D शेप्स में 3 डायमेंशंस आपको बताए जाते हैं, एक लेंथ, दूसरा विड्थ और तीसरा हाइट, ठीक। तो यहाँ पर है, एंड इरेजर यूजुअली हैज द शेप, इरेजर का जो शेप होता है वो शेप कौन सा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है साइड्स हैं वो रेक्टेंगल साइड्स होती हैं, अगर उसकी साइड्स स्क्वायर हैं तो फिर हम उसको क्यूब बोलेंगे, ठीक है। वैसे यूजुअली इरेजर का साइज जो होता है, साइड, वो रेक्टेंगल का होता है, इसलिए हम उसको क्यूबॉइड बोलते हैं इन 3D शेप, है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, इफ यू ट्रेस द फेस ऑफ अ मैच बॉक्स ऑन पेपर, है ना, अगर हम एक मैच बॉक्स का फेस बनाते हैं एक पेपर पे, ठीक है, तो क्या बनेगा, यू विल गेट अ, क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, रेक्टेंगल, है ना, हमें कौन सा शेप मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13th, ये है ट्रू फॉल्स। पहला है, आई मीन 13th है, अ सर्कल हैज 4 स्ट्रेट एजेस, एक सर्कल में 4 स्ट्रेट एजेस होते हैं, एक सर्कल में 4 स्ट्रेट एजेस होते हैं, यस ऑफ कोर्स होते हैं, है ना, वो जो साइड्स होती हैं, एजेस होती है, वो क्या होती हैं, कर्व तो होती नहीं है ना, स्ट्रेट ही होती है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है 14, अ ट्रायंगल कैन हैव कर्व्ड साइड्स, कर्व्ड साइड्स होती हैं, नहीं होती हैं, फॉल्स, उसमें फ्लैट साइड्स होती हैं, ठीक है। 15th है, अ क्यूबॉइड हैज 6 फ्लैट फेसेस,
क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, फ्लैट तो होता ही है, ठीक है। फ्लैट को ही हम क्या प्लेन सरफेस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, तो हमने कितना काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6, यस, इसका है ट्रू, ठीक है। अब 16th है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यस ट्रू, ठीक है। हम सारे स्क्वायर्स को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक। अब इसका आंसर देखो फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि सारे स्क्वायर जो है वो देखो रेक्टेंगल तो होते हैं, है ना, रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्या स्कूल में कराया गया हो या कि बताया ना हो, तो इसके हिसाब से आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन वैसे ट्रू ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको एक टॉपिक और बताना था, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था या नहीं बताया था, ठीक है। 10 ग्राम के बारे में बताना है। 10 ग्राम क्या होता है, 10 ग्राम जो होता है वो एक क्या होता है, चाइनीज ट्रेडिशनल डिज़ाइन होती है एक तरह से, उसमें 7 फ्लैट क्या होता है, फेसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है अ ट्रेडिशनल चाइनीज पजल मेड, एक पजल है एक टाइप से, ठीक है, जिसमें 7 फ्लैट शेप्स होते हैं, जिसको हम 10 बोलते हैं, टेंस, ठीक है। इसमें 7 फ्लैट शेप होता है, ठीक है। फ्लैट शेप का मतलब क्या है, एकदम सीधा स्ट्रेट, है ना। तो यहाँ पर 7 फ्लैट शेप्स होते हैं, तो उससे हम कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, है ना। इस 7 फ्लैट शेप से हम कोई सा भी डिज़ाइन बना देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 10 ग्राम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 10 ग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो 10 ग्राम क्या होता है, एक ट्रेडिशनल चाइनीज पजल है, जिसमें कोई सा भी डिज़ाइन बनाया जाता है 7 फ्लैट शेप को यूज़ करके, ठीक है, डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। अब है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ 10 ग्राम, तो आंसर में क्या लिखोगे, 10 ग्राम इज़ अ ट्रेडिशनल चाइनीज, यही वाला लिखोगे आप, ये वाली लाइन पूरी की पूरी लिख दोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, नेम 2 थिंग्स इन योर क्लासरूम दैट हैव दी स्ट्रेट एजेस। आपको अपने क्लासरूम से, है ना, आपको अपने क्लासरूम से ऐसे कोई से भी 2 शेप के नेम लिखने हैं जिसमें फ्लैट एजेस हो, ठीक है। तो हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, किसका नाम लिख दें, किसी का भी लिख सकते हैं, हम ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, स्ट्रेट एजेस होती हैं, है ना। ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हैं, टेबल्स भी लिख सकते हैं, 2 लिखना था, हमने ब्लैक बोर्ड और टेबल लिख दिया, ठीक। आप कोई और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस, क्या क्यूबॉइड का फेस है, दैट इज अ ट्रायंगल, क्या क्यूबॉइड का फेस जो है वो ट्रायंगल होता है, वाई और वाई नॉट। देखो जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का शेप कैसा बनता है, ऐसा, है ना। क्यूबॉइड का शेप कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो इसमें ट्रायंगल किधर से आ गया, इसमें ट्रायंगल आ कहाँ से गया, ट्रायंगल इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, नो, क्यूबॉइड हैव ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर फेस, ठीक है ना। एक क्यूबॉइड में सिर्फ या तो रेक्टेंगल की फेसेस हो सकती हैं या फिर स्क्वायर की फेसेस हो सकती हैं, ठीक है। अब बता दिया था रेक्टेंगल ही स्क्वायर होता है, स्क्वायर ही रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन यू फाइंड इन अ स्क्वायर, है ना। हाँ ठीक है, इफ यू ड्रॉ 1 लाइन फ्रॉम 1 कॉर्नर टू दी ऑपोजिट कॉर्नर, ऑपोजिट कॉर्नर क्या हो गई, जैसे ऑपोजिट साइड क्या होती है, आमने सामने की साइड, वैसे ही आमने सामने के कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट कॉर्नर्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक मैंने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है, इसका जो ये वाला कॉर्नर होगा वो इस वाले कॉर्नर, मतलब इन दोनों कॉर्नर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट कॉर्नर्स, है ना। इन दोनों कॉर्नर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट कॉर्नर्स, और ये वाला कॉर्नर भी क्या होगा, ऑपोजिट कॉर्नर होगा,
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट कॉर्नर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज क्या आ जाएगा, if you draw one line from one corner to opposite corner, how many triangles can you find in a square। ठीक है, तो टू क्या लिखेंगे हम, टू ट्रायंगल्स we can find। ठीक है, टू ट्रायंगल्स we can find in a square, और फिर यहाँ से यह पूरी लाइन यहाँ तक कॉपी कर दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क मत लगाना, है ना। तो सारे क्वेश्चन आ गए समझ में। तो अब हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, एंड आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ किए हो। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सारे आंसर्स मुझे बता देना। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की वर्कशीट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।